हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जैसे अलजबरा का एक सीरीज स्टार्ट करे थे, जिसमें हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे बेसिक आइडेंटिटीज़, यानी जितने भी बेसिक आइडेंटिटी होता है, सार्वसमिका होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है सार्वसमिका। तो उसको हम लोग जितने भी बेसिक आइडेंटिटी होते हैं सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे इसमें बेसिक आइडेंटिटी में देखिए कितने तरह का आइडेंटिटी आता है। तो स्क्वायर आइडेंटिटी, क्यूब आइडेंटिटी, यहाँ स्क्वायर रूट वाला भी हम लोग देखेंगे, इसमें प्रोडक्ट वाला देखेंगे, मिक्स आइडेंटिटी देखेंगे, हर तरह का इसमें आइडेंटिटी हम पहले देखेंगे। पहले आइडेंटिटी को हम लोग प्रूफ करके देखेंगे, उसको जितने भी आइडेंटिटी है, उसके बाद उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन इसमें लेकर आए हैं। तो सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जो एसएससी, रेलवे, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो पहले हम लोग समझेंगे आइडेंटिटी को, जितनी भी बेसिक आइडेंटिटी है उसको समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे सबसे पहले हम लोग वर्ग वाला आइडेंटिटी देखते हैं, स्क्वायर वाला वर्ग वाला आइडेंटिटी देखेंगे इसमें। ठीक, स्क्वायर आइडेंटिटी, वर्ग सार्वसमिका बोला जाता है हिंदी में, उसको सार्वसमिका आइडेंटिटी। ठीक, तो देखिए जैसे डायरेक्ट उसको लिख लेंगे, जितना भी सार्वसमिका होता है ना सबको लिख के उस पर क्वेश्चन करेंगे। पहला जैसे फर्स्ट लिखिएगा, इसको नोट करते चलना है आपको कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a हो तो स्क्वायर में अगर पूछेगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसमें डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो यहाँ जो भी संख्या रहेगा उसका स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे, यानी a स्क्वायर माइनस 2 होता है। ये कॉन्सेप्ट आप लिख लेंगे कि अगर x प्लस 1/x का मान a दिया हो तो अगर स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस में दिया गया हो, दूसरा यदि x माइनस 1/x बराबर अगर a हो तो एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2। अगर इधर माइनस रहेगा, कभी भी ध्यान रखना है कि इधर अगर माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस 2 हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो क्या होगा, माइनस 2 हो जाएगा। ये दोनों का दोनों आपका क्या कहलाता है, वर्ग वाला आइडेंटिटी। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, इधर ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए अगर दिया है x प्लस 1/x बराबर अगर 5 दिया है, अब पूछ रहा है आपसे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर करके 2 घटाना देना है। देखिए प्लस रहने पर उधर क्या हो जाएगा, 2 घट जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 घटा देंगे तो 23 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है कि x माइनस 1/x बराबर अगर 5 दिया है, अब बोला है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इस कंडीशन में जब इधर माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस 2 हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25, आप प्लस 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा स्क्वायर आइडेंटिटी है। अब देखिए इससे क्वेश्चन कितना पूछा गया है, इसको आप नोट कर लेंगे और एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इससे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ज़्यादा। जैसे इसको देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको पहला क्वेश्चन कर लीजिएगा। पूछा हुआ है हमारा एसएससी सीजीएल 2024 में ये दिया हुआ है, कह रहा है, बोल रहा है यहाँ पे कि a प्लस 1/a इज इक्वल टू 12 है, तो कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अभी बताए थे आपको कि जो भी यहाँ संख्या रहेगा उसका स्क्वायर करके और 2 घटा देना है। जब भी इधर प्लस रहेगा तो 2 घटाएंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो डी इज द राइट आंसर। बताइए ये समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान है ये आइडेंटिटी, अगर आपका क्लियर है तो आसानी से बन जाएगा। जब इधर प्लस रहेगा तो उधर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 रहेगा, माइनस हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें इसी पे हम लोग स्क्वायर वाला कहीं देखेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्यूब वाला भी है, स्क्वायर वाला भी है।
जैसे इसको देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए इसको, ठीक। कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 6 है, x प्लस 1/x बराबर 6 है, तो इसका मान निकालना है। जब भी ऐसा भी अगर कुछ देना तो घबराना नहीं है। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, x से ऊपर नीचे भाग लगा देंगे, 3x में x से भाग लगाएंगे बटा नीचे हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 में भी x से भाग लगा देंगे। ऊपर नीचे हम x से दोनों में भाग लगा सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा आपका कितना, तो 3 हो जाएगा, और बट्टा 2x स्क्वायर में x से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 2x हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, आप प्लस 2 बाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अब यहाँ से बताइए 3 ऊपर रह जाएगा, इस दोनों में हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1/x, अब माइनस का 5 यहाँ पे बच जाएगा। ये इस दोनों में हम 2 कॉमन ले लिए। अब सिंपल हो गया, यहाँ पे ऊपर हमारा 3 हो गया, x प्लस 1/x का मान यहाँ पे 6 दिया है, तो 6 यहाँ रख लेंगे, तो 6 दूना 12 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 3/7 यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आसान है ये। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में दिया गया हो, द्विघात समीकरण, कभी भी अगर द्विघात समीकरण के रूप में अगर व्यंजक दिया गया हो, तो ये जो बीच वाला रहता है ना, इसके गुणज x से हम ऊपर नीचे भाग लगा देंगे हमेशा। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। तो x से भाग लगाए हैं तो कट करके इस रूप में आ गया, यानी 3/2 इंटू x प्लस 1/x का मान 6 दिया था, तो 6 दूना 12 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और अगला देखिए। अच्छा, एक बात थोड़ा सा और सीख लीजिए, थोड़ा एक बात और समझिएगा इधर। मान लीजिए कि हमें ऐसे दिया है कि x प्लस 1/x बराबर a दिया है, तो बोल रहा है कि अब आपको निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसका मान हमें निकालना है। तो अगर आपका पावर 4 निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 बार स्क्वायर वाला रूल लगा देना है इसमें, 2 बार स्क्वायर वाला रूल। जैसे एक बार स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। तो ये जो a स्क्वायर माइनस 2 कोई भी एक संख्या आएगा तो इसको b मान लेना है, इस टोटल को हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। आप फिर एक बार स्क्वायर वाला रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 4 बट्टा 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। बस अगर 8 बोलेगा तो फिर इसको c मान लेंगे, ये जितना आएगा उसको क्या मान लेंगे, c, और फिर 8 वाला लगा लेंगे तो 8 वाला आ जाएगा कितना, इसका स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस 2। तो ऐसे ही सीरीज बनता जाता है। आगे 16 पूछेगा तो फिर इसको d मान करके d स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इसको भी नोट कर लेना है। अगर 4 पूछेगा तो 2 बार स्क्वायर वाला रूल लगा देना है, 8 पूछेगा तो 3 बार स्क्वायर वाला रूल लगा देना है। जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, इस सब आइडेंटिटी पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक। इस सबको सॉल्व करना है, सॉल्व करते चलना है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि x बोला हुआ है हमें, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 है, तो कह रहा है कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का हमें मान निकालना है। तो क्या बताए थे कि एक बार स्क्वायर वाला रूल लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 5 × 5 = 25, अब प्लस 2 हो जाएगा, चूंकि इधर माइनस है तो ये हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा, 27। फिर स्क्वायर वाला रूल लगाएंगे इसमें तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर अब हो जाएगा 27 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। क्यों यहाँ माइनस 2 होगा, क्योंकि बताए थे आपको, अभी हम लोग देखे थे, इधर देखिए ध्यान से समझिएगा, ये सब देखते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इधर अगर प्लस रहेगा तो माइनस 2 रहेगा, माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इसी रूल के तहत आपका एक क्वेश्चन है, 27 का स्क्वायर, अगर इधर प्लस है तो इधर -2 हो जाएगा, माइनस रहेगा तो +2 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर +2 कर दिए तो 27 का स्क्वायर -2, तो 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729 में से 2 घटा दीजिए, यानी कि 727 हो जाएगा आपका। 727 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब नॉर्मल तो आपको 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, ये याद करना पड़ेगा। तो 27 का स्क्वायर 729 में से 2 घटा दिए, कितना है आपका 727, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये भी सब जितना भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन अभी हाल ही में 3-4 साल पहले का ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 के बाद वाला टोटल है सब इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 वाला पे और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जिससे पूछा गया है।
जैसे इसको देखिए, एक ये भी क्वेश्चन अभी कॉन्सेप्ट बताए थे आपको कि जब भी अगर क्वाड्रेटिक के रूप में रहेगा तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे x से भाग लगा देंगे, इसको भी x से भाग लगाएंगे, इसको भी x से, तो ये क्या मिल जाएगा देखिएगा जरा सा, 4x² में x से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 4/x, ये पूरे में भाग लगाना है 4 से, इस पूरे में x से भाग लगाना है, नीचे भी पूरा में x से भाग लगा देना है, तो 9x² में भाग लगाएंगे तो 9x हो जाएगा प्लस 10 अब प्लस 9/x हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं है इसमें, अगर ऊपर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये x प्लस 1/x आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे ये 9 और 9 वाला कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1/x, अब प्लस का यहाँ पे क्या है 10 है, अब मान रख देना है, कुछ नहीं है, x प्लस 1/x का मान क्या दिया है 4, तो रख दीजिए यहाँ पे, यहाँ 4 रखेंगे तो ऊपर 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 4 है, इसका मान 4 है तो 4 चौके 16, और यहाँ 9 चौके 36 और 10 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, तो कट जा रहा है 8 हो जाएगा और यहाँ 23 हो जा रहा है, यानी आंसर कितना आएगा 8/23, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। एक बार और समझिए इस क्वेश्चन को जरा सा। अभी आपको बताएं कि जब भी अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो तो ऊपर भी x से भाग लगाएंगे और नीचे भी x से, सबको भाग लगा देंगे, तो भाग लगाने पर ये 4x प्लस 4/x, यानी 4 कॉमन लिए तो x प्लस 1/x आ जा रहा है, नीचे भाग लगाए तो 9x प्लस 10, इस सब में x से भाग लगाना है तो 9x प्लस 10 अब प्लस 9/x, तो इस दोनों में से हम 9 कॉमन ले लिए तो x प्लस 1/x अब प्लस 10 बगल में लिख दिए, अब इसका मान 4 है तो 4 चौके ऊपर 16 हो जाएगा, यहाँ 9 चौके 36 और 10 46 कटा दिए, 8/23 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़िए, देखिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। और भी इसमें देखिए कितना क्वेश्चन है, सब स्क्वायर वाला, अभी हम लोग स्क्वायर वाला देख रहे हैं, आगे क्यूब वाला भी देखना है, हर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी सीजीएल 2022, टोटल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। जैसे ये कह रहा है कि x का मान दिया हुआ है कि x बराबर दिया है 4 प्लस √15, और कह रहा है हमें कि x² प्लस 1/x² का मान हमें निकालना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, अगर हमें पता चल जाए कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा तो आप स्क्वायर वाला रूल आराम से लगा सकते हैं। तो जैसे x का मान, अगर देखिए ध्यान से समझिए, इधर थोड़ा 1 मिनट इसको हम हटा देते हैं, ठीक। जैसे x का मान है 4 प्लस √15, तो 1/x का मान इसका इन्वर्स हो जाएगा ना, 4 माइनस √15 हो जाएगा, 4 माइनस √15। x का मान 4 प्लस √15, तो जब इन्वर्स करेंगे तो ये नीचे आएगा 1/4 प्लस √15, तो हर परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर 4 माइनस √15/4 माइनस √15, और नीचे 4 चौके 16 में से 15 गया 1 आ जाएगा, तो इसीलिए इसको नहीं लिखा जाता है। तो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब भी इसका इन्वर्स की बात करा जाए तो क्या हो जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा। तो अगर x प्लस 1/x का मान अगर हम निकालते हैं यहाँ से, x प्लस 1/x का मान, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए प्लस √15 और माइनस √15 आपका कट जाएगा, यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, और 4 और 4 क्या मिल जाएगा 8। तो अब बताइए, आप नहीं बता सकते हैं कि x² प्लस 1/x² का मान हो जाएगा 8, नहीं 64 में से 2 घटा देना है, यानी 62 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो अगर हमें खाली x का भी मान दिया है, यहाँ x का मान दिया है, तो हम पहले x प्लस 1/x निकाल लेंगे और फिर आपका जो स्क्वायर वाला रूल हम पढ़े हैं उसको अप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए और भी स्क्वायर वाला देखिए कहाँ पे है, स्क्वायर वाला जितना भी क्वेश्चन है सब आपसे बनना चाहिए, ठीक। अब देखिए एक बात समझिएगा जरा सा, इस क्वेश्चन में समझिए थोड़ा। x प्लस 1/x बराबर -14 दिया है, तो कह रहा है कि x² माइनस 1/x²। तो देखिए अगर हम x प्लस 1/x बराबर अगर a रहा तो इसका भी अगर स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस में ही आएगा, अगर माइनस वाला x माइनस 1/x का भी स्क्वायर करेंगे तब भी ये क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। लेकिन हमारा रिजल्ट ये किस में पूछा हुआ है, माइनस में पूछा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए जरा सा। देखिए एक आपको फॉर्मूला पता होगा, जैसे a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी,
तो इसी पे हम इसको तोड़ लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², क्योंकि ये आइडेंटिटी पे नहीं बनेगा। आइडेंटिटी पे नहीं बनने का वजह ये है कि जब हम प्लस का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो इस पे तोड़ेंगे तो इस पूरे को a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो एक बार प्लस हो जाएगा x + 1/x और एक बार हो जाएगा माइनस, यानी x - 1/x हो जाएगा। अब हमें जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ मान दिया हुआ है कि x + 1/x का मान -14 है, इसका मान कितना है, -14 है। तो x - 1/x का मान हमें क्या करना है, निकाल लेना है। जिसको निकालने का फॉर्मूला है आपको बता रहे हैं कि अगर a + b निकालना होगा तो √a - b का होल स्क्वायर + 4ab होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर a - b निकालना होगा तो ये हो जाता है a + b का होल स्क्वायर -4ab होता है। ठीक, ये जो दोनों हथियार है ना आपका, प्लस से माइनस में और माइनस से प्लस में कन्वर्ट करने का हथियार है, एकदम याद होना चाहिए। माइनस वाले को हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस वाले को माइनस में। तो हमें प्लस का मान दिया है और माइनस में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें निकालना है मान किसका, तो x - 1/x का मान निकालना है। तो √x + 1/x का मान -14 है, तो -14 का होल स्क्वायर, -14 का होल स्क्वायर यानी प्लस वाला का होल स्क्वायर -4ab। तो -4 a की जगह x है और b की जगह 1/x है, तो यहाँ से कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यानी कि -14 का होल स्क्वायर 196 माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना, √192 हो जाएगा। 192 का अगर हम रूट निकालते हैं, 4 से कट जाएगा, तो 4 चौके 16, 17 8 4 8 32, यानी 4 अंडर रूट हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 8 32, 48 भी कट जा रहा है, यानी इसका फैक्टर जरा सा तोड़ लीजिए। देखिए 192 का अगर फैक्टर तोड़ते हैं तो आपका 4 से ही कटाए थे, तो 4 चौके 16, 4 8 32, फिर 4 से कटेगा तो 12 चौके 48, फिर 4 से कट जाएगा तो 4 3 12, यानी 2 को 4 8√3 हो जाएगा, या 8 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मान रख दीजिए यहाँ पे 8√3, और ये दोनों को हमें क्या करना है, गुणा कर लेना है। तो 14 8 कितना होता है, 112 माइनस 112√3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए फिर से समझिए थोड़ा सा, इसमें आपको 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला काम कि ये जो हमारा हथियार है इसको आपको एकदम ध्यान में रखना होगा। क्या है, तो प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। ठीक, और एक चीज़ a² - b, a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। x + 1/x का मान -14 दिया था और x - 1/x का मान हम निकाल लिए किससे, तो इस वाले फॉर्मूला से। ये जो फॉर्मूला था इसी से कि a + b का होल स्क्वायर -4ab, ये हमारा आ जा रहा है कितना, 192। 192 का मतलब 8√3 हो जा रहा है, तो यहाँ रख दिए, तो 14 8 112 माइनस का 112√3 आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए और भी इस पे क्वेश्चन अब नहीं दिया। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ज़रा सा हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्यूब वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, अब घन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। देखिए ये तो हमारा हो गया वर्ग का कॉन्सेप्ट, अब वर्गमूल वाला पहले पढ़ लेते हैं, तब घन वाला पढ़ेंगे। वर्गमूल, वर्गमूल, वर्गमूल का आइडेंटिटी। देखिए ये भी 2 होता है वर्गमूल वाला। जैसे अगर हमें x² + 1/x² बराबर a अगर दिया गया हो, यदि दिया गया हो क्या, तो x² + 1/x² बराबर a दिया गया हो, तो ये 2 मान इससे पूछा जाता है। एक पूछा जाता है प्लस में, वर्गमूल निकालेंगे तो पावर आधा हो जाएगा, x + 1/x का मान क्या होगा, और एक पूछा जाता है x - 1/x का मान क्या होगा। तो ये दोनों रट लीजिए, देखिए ध्यान से, बहुत यूज होने वाला है ये भी आपका तरीका। अगर हमें पूछेगा प्लस में तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट, ये जो a है ना इसमें 2 जोड़कर वर्गमूल निकाल लेंगे, a + 2। अगर माइनस में पूछेगा तो हम 2 घटा करके a - 2 करके वर्गमूल निकाल लेंगे। ये दोनों ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसका यूज अभी हम लोग करेंगे बहुत ज़्यादा। कि अगर आपको ये बात दिया गया हो
आप वर्गमूल वाला रूल लगाना हो तो प्लस में अगर वर्गमूल लगाएंगे तो 2 जोड़कर वर्गमूल निकालेंगे, अगर माइनस में जाना होगा तो 2 घटा करके वर्गमूल निकालेंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 119 है तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। हमें इसका वर्गमूल वाला रूल लगाना है, x प्लस 1/x, तो क्या करेंगे, किसमें दे रहा है, प्लस में, तो इसमें 2 जोड़ करके वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी कि 119 में 2 जोड़ेंगे 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 11, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं ये बात। ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी हम पढ़े इसको ध्यान में रखिएगा। अगर हमें क्या करना हो, प्लस में लेना होगा, यहाँ प्लस में लेना होगा तो 2 जोड़कर वर्गमूल निकालेंगे, माइनस में लेना होगा 2 घटाकर वर्गमूल। जैसे क्वेश्चन इस पे करते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन वगैरह दिया है, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, सब पे क्वेश्चन ले करके आए थे आपका। ठीक है, क्वेश्चन दिया था, इस पे भी है क्वेश्चन। जैसे इसको देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा, बोला हुआ है, कह रहा है कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, ये x के पावर निगेटिव है ना, तो निगेटिव का मतलब इन्वर्स आ जाता है, क्या आता है, इन्वर्स। तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 1154 है, तो हमें बोला है ये निकालने के लिए, यानी कि x प्लस 1/x का मान निकालना है। देखिए ध्यान से समझिए, हमें वर्गमूल वाला रूल लगाना पड़ेगा, तभी हम 4 से पावर कहाँ पे खिसक के आएंगे, 1 पर आएंगे, लेकिन 2 बार वर्गमूल वाला रूल लगाना पड़ेगा। जैसे अगर एक बार हम वर्गमूल निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1154 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1156 हो जाएगा, 1156। तो 1156 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 14 हो जाएगा, नहीं सॉरी 14 का तो 196 होता है ना, 24 देख लेते हैं एक बार। 1156 का अगर वर्गमूल निकाल लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, 2 बच्चा, फिर 5 6 आया, 3 3 6, 4 4 16, यानी कि आपका हो गया 34 आ गया। ये कितना आ गया हमारा, 34। बात समझ में आया कि नहीं। एक बार जब हमने वर्गमूल का रूल लगाया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 34 आ गया, फिर हमें वर्गमूल का रूल लगाएंगे तभी तो पावर 1 मिलेगा। तो अगली बार जब वर्गमूल का रूल लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, x प्लस 1/x बराबर 34 में 2 जोड़ करके वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी 34 2 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल 6, और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। RRB NTPC 2021 में ये भी पूछा हुआ है। 4 से अगर पावर 1 लाना है तो 2 बार वर्गमूल वाला रूल लगाना होगा, अगर दोनों बार हम प्लस में लेंगे तो 2 जोड़कर वर्गमूल निकालेंगे। इसमें 1154 में 2 जोड़े, 1156 का वर्गमूल कितना आ गया, 34, फिर 34 में 2 जोड़े तो 36, 36 का वर्गमूल कितना आ गया, 6 आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन देख लीजिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है ना, क्यूब वाला रूल चाहिए अभी, तो इसको हम अभी थोड़ा देर में देखते हैं, ठीक, इसको भी देखा जाएगा, पहले क्यूब वाला रूल पढ़ लेंगे तब। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, x की पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 27 है। कह रहा है हमें कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है, तो वर्गमूल वाला रूल लगाना है, बीच में प्लस लेना है, तो 2 जोड़ करके, यानी कि 27 प्लस 2 जोड़ेंगे तो अंडर रूट 29 आ जाएगा। 29 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। वही चीज़ें हैं, अगर हमें प्लस में लेना है तो 2 जोड़कर वर्गमूल निकालेंगे, माइनस में लेना है 2 घटाकर वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और भी क्वेश्चन है क्या इस पे, देखिए और भी क्वेश्चन एक और है, देखिए ये, लेकिन इसमें भी क्यूब वाला कॉन्सेप्ट है, तो क्यूब वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब बनाएंगे इसको। ठीक, सब अभी करेंगे, टोटल सब पे पूछा हुआ क्वेश्चन है क्यूब, इसमें भी क्यूब वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए क्यूब वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ ही लेते हैं, ठीक, तब और सारा क्वेश्चन इसमें बनेगा। ठीक, तो क्यूब वाला कॉन्सेप्ट देखिए, क्यूब घन का कॉन्सेप्ट, घन का आइडेंटिटी, घन, क्यूब आइडेंटिटी, घन।
कैसे देखिए, पहला लिखिए पहले फर्स्ट, यदि x प्लस 1/x का मान अगर a हो तो x³ प्लस 1/x³ बराबर हो जाएगा a³ माइनस 3a। अगर दूसरा, यदि x माइनस 1/x बराबर अगर a हो तो x³ माइनस 1/x³ का मान हो जाएगा a³ प्लस 3a। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ प्लस में रहेगा तो -3a होगा और माइनस में रहेगा तो +3a होगा। बस यही कॉन्सेप्ट, ये इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, इसको एकदम रट जाना है, याद कर लेना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे क्वेश्चन पे देखते हैं। फिर से आपको बता दें कि अगर यहाँ प्लस रहेगा तो x³ प्लस 1/x³ बराबर a³ माइनस 3 हो जाएगा। अगर जैसे एग्जाम्पल एक समझते हैं, यहीं पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, देन find the value of x³ प्लस 1/x³। इसका हमें मान निकालना है। तो देखिए ध्यान समझिए, हमें क्यूब वाला रूल लगाना है, प्लस में है तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 5 का क्यूब, a की जगह क्या है आपका यहाँ पे 5 है, तो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो 5 का क्यूब 125 में से 15 घटा लेना है, यानी 110 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए बात समझ में आया कि नहीं। अगर प्लस रहेगा तो -3a, माइनस रहेगा +3a। क्वेश्चन पे आते हैं, अब बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछा गया इससे, क्यूब वाला से, ठीक है। जैसे देखिए यही क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन x प्लस 1/x बराबर 7 है, तो कह रहा है कि x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, तो 7 का क्यूब माइनस 7 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब 343 माइनस 21, यानी हो जाएगा 322। ऑप्शन से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। a³ माइनस 3a, प्लस रहेगा a³ माइनस 3a, माइनस रहेगा a³ प्लस 3a। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक क्वेश्चन छूट गया था, पावर 4 वाला है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 पावर रहने पर x माइनस 1/x बराबर 11 है, तो हमें 4 पावर लाना है। तो पहले स्क्वायर करेंगे, तो x² प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा 11 का स्क्वायर, 121 प्लस 2 हो जाएगा, यानी x 100 कितना आ गया 23 आ गया, 123। फिर हमें पावर 4 करेंगे तो x के पावर 4/1/x के पावर 4 बराबर 123 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो 103 तरीके 9 में से 2 गया 7, 7 यूनिट प्लेस वाला एक ही है, यानी कि 15,127 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए SSC 10+2 2022 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। अब हम यूनिट प्लेस हमारा एगो 7 आ रहा है, तो यही 7 वाला आंसर हो जाएगा। 3 तरीके 9 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़िए। 3 वाला हम लोग देख रहे थे, ये एक छूट गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए 3 वाला एक और यहाँ पे है, देखिए इसमें दोनों रूल हमें लगाना पड़ेगा, स्क्वायर वाला भी और क्यूब वाला भी। जैसे अगर ये दिया हुआ है कि a² प्लस 1/a² बराबर अगर 3 है, तो यहाँ से पहले वर्गमूल वाला रूल लगाते हैं। a प्लस 1/a बराबर, इसमें 2 जोड़कर वर्गमूल निकालेंगे तो 3 2 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब क्यूब वाला रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो a³ प्लस 1/a³ बराबर ये हो जाएगा, इसका क्यूब √5 का क्यूब माइनस 3 इंटू √5, तो ये हो जाएगा 5√5 माइनस 3√5, तो ये हो जाएगा आपका 2√5 हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी इज़ द राइट आंसर। बताइए कहीं से अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। अगर हमें ये स्क्वायर में दिया था तो पहले हम वर्गमूल वाला रूल लगाए, फिर वर्गमूल से घन वाला रूल लगा दिए, तो घन वाला से हमारा आंसर क्या आ जा रहा है 2√5 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन घन वाला रूल से देख लीजिए क्वेश्चन, कोई भी एनी क्वेश्चन।
एनी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मिल गया ये। देखिए इसमें भी पहले हमें वर्गमूल वाला रूल लगाना है, फिर घन वाला रूल लगाना है, ठीक। लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस में पूछ रहा है। तो देखिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 33/4 है, तो हमें पहले निकालना होगा क्या, तो वर्गमूल वाला रूल, लेकिन वो भी किस में, माइनस में निकालना होगा। क्यों माइनस में निकालना होगा, क्योंकि माइनस का क्यूब करेंगे तभी तो माइनस में आएगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो अंडर रूट 33/4 - 2। चूँकि अभी आपको पढ़ाए थे हम, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए, हर चीज़ पढ़ा दिया गया आपको। नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगा। अगर हमें माइनस में लेना होगा 2 घटाकर वर्गमूल निकालेंगे, प्लस में लेना होगा 2 जोड़कर वर्गमूल निकालेंगे। तो माइनस में आना था, अब क्वेश्चन पे आते हैं। माइनस में लेना था इसको, तो 2 हमने घटा करके वर्गमूल निकाल दिया, ठीक। 2 घटा करके वर्गमूल निकालना होगा। तो देखिए ये जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8, 13 में से 8 गया 5, यानी अंडर रूट 25/4 का मतलब हो गया 5 बट्टा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक, 5/2। अब हमें क्यूब वाला रूल लगाना है, यानी क्यूब वाला रूल लगाना है, यहीं पे लिख देते हैं, क्यूब वाला रूल लगाना है। तो x³ - 1/x³ का मान हो जाएगा इसका क्यूब 5/2 का क्यूब आप प्लस 3a, यानी कि 3 × 5/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इधर सॉल्व कर लीजिए। 5/2 यानी 125/8, 125/8 आप प्लस 15/2 हो जाएगा। 15 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देना है, 8 2 का एलसीएम 8 ही हो जाएगा। तो 125 प्लस 15 चौके 60 हो जाएगा। तो यानी 5 6 2 8 185/8 हो जाएगा। अगर ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। DSSSB 2019 में पूछा गया। टोटल क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन, हर एग्जाम का क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। इस तरह का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपका बेसिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है, ठीक। फिर से समझते हैं जरा से इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिए। ये हमारा स्क्वायर में दिया था लेकिन प्लस में था, अब प्लस से हमें माइनस में आना था। तो अगर प्लस से माइनस में आएंगे तो 2 घटाकर वर्गमूल निकाल लिए, 5/2 आ गया। फिर क्यूब इसका करेंगे तो a³ + 3a, क्योंकि माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर आ गया कितना हमारा, 185/8, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्यू वाला और भी रूल है क्या, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन लाए थे आपके लिए। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखें जरा सा। अभी आपको बताए थे क्या कि जब अगर यहाँ वर्ग के रूप में रहेगा तो हम x से भाग लगा देंगे दोनों ओर। तो ये आ जाएगा आपका कितना, तो 8x + 9 + 8/x बराबर इधर 0 आ जाएगा। यानी कि अब हम इसमें से 8 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x + 1/x बराबर इधर 9 को भेज देते हैं तो -9 हो जाएगा। यानी x + 1/x बराबर हो गया -9/8। पहले तो हम ऐसे आपको बना लेना है, जब भी किस रूप में रहे तो क्वाड्रेटिक के रूप में रहे, ठीक। अब इसका क्यूब हमें करना है, तो बताइए कितना आसान हो गया। x³ + 1/x³ का मान कितना हो जाएगा, तो a³ - 3a, a³ - 3a, a³ का मतलब -9/8 का होल क्यूब अब -3 × a का मान कितना है, -9/8 है। अब सॉल्व कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान से, इसका क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब 729/8 का क्यूब हो जाएगा 512, माइनस प्लस हो जाएगा 29 27/8 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, यहाँ से एलसीएम हो गया 512। तो ये हो जाएगा 729 प्लस 8 का क्यूब होता है ना 64 हो जाएगा। यानी कि 64 × 27 कर लेना है। देखिए यूनिट प्लेस से बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो 7 4 11, 9 और 1 10, यानी 0 वाला आएगा क्या, 9 और 1 10 हो जाएगा। 7 चौक 28 नहीं जी, तो 8 9 17, लास्ट में 7 वाला नहीं है क्या, इसका मतलब कट जा रहा है क्या। a³ एक मिनट सॉरी, इसका क्यूब माइनस में ही ना होगा यहाँ पे, और इधर प्लस में होगा। यानी ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो ये 7 चौक 28 यानी 8 आ रहा है आपका। तो 8 में से 9 गया, 18 में से 9 गया, 9 वाला 2 3 गो है, तो गुणा कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 7 चौक 28,
7 छक 42, 43, 44 हो जाएगा। 4 दूना 8 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी 8, 8 4 12 कर 2 हासिल 1, 4 2 1728 हो जा रहा है। ये कितना हो जा रहा है? 1728। 1728। तो अब सॉल्व कर लीजिए। 18 में से 9 गया 9, यहाँ 11 में से 2 गया 9, यहाँ बच गया 16, तो 16 में से 7 गया 9, 999 बट्टा 512 हो जा रहा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 999 बट्टा 512 हो जाएगा। 999 बट्टा 512 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा दिया है 999 बट्टा 512, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं था, ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम दोनों और एक से भाग लगाकर हम इसको बदल लिए, x प्लस 1/x बराबर -9/8। तो अब क्यूब में लाना है हमें, तो a क्यूब -3 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, तो इसका क्यूब किए तो -729 बटा 512, यहाँ माइनस माइनस प्लस 27 बटा 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिए, कितना आ रहा है? 999 बटा 512। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्यूब वाला और कोई एक क्वेश्चन यहीं पे दिख रहा है। देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, वर्गमूल वाला भी रूल लगाना है, तब घन वाला रूल लगाना है। कैसे? देखिए ध्यान से, इसको हम 2 बार जब वर्गमूल निकालेंगे, पहले एक बार वर्गमूल निकालेंगे तो x² प्लस 1 बटा x² बराबर 2 जोड़कर, यानी 324 का वर्गमूल हो जाएगा 18। 2 जोड़कर 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 18 हो जाएगा। फिर एक बार वर्गमूल वाला निकालेंगे, लेकिन ध्यान देना है माइनस में है तो माइनस में चलेंगे, यानी कि x माइनस 1 बटा x का मान निकालना है, तो इसमें 2 घटाएंगे तो 18 में से 2 गया, कितना होगा? 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। अब क्यूब वाला रूल लगा देना है, तो बताइए एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा a क्यूब, 4 का क्यूब 64 प्लस 12, तो 64 12 कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। ऑप्शन से आते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें? आइडेंटिटी समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 बार वर्गमूल लगा लिए। वर्गमूल वाला रूल आप पढ़े थे, देखिए यहाँ पढ़ाए थे, हमने ही पढ़ाया था, आज ही पढ़ाया था, भूलना नहीं है इसको। अगर हमें प्लस में लेना होगा 2 जोड़कर वर्गमूल निकालेंगे, माइनस में लेना होगा 2 घटाकर, और यही चीज़ इसमें 2 बार लग रहा है। आपका जो क्वेश्चन हमारा था इसमें ये चीज़ 2 बार लग रहा है, यही क्वेश्चन था। एक बार प्लस में लेना था 2 जोड़कर वर्गमूल निकाले, माइनस में लेना था 2 घटाकर वर्गमूल निकाले। देखिए सेम क्वेश्चन ऐसा एक और है, देखिएगा यही अभी दिख गया था क्वेश्चन। x के पावर 4 इतना दिया हुआ है और हमें कह रहा है ना किसका मान निकालने के लिए, तो क्यूब वाला ही निकालने के लिए, प्लस में लेकिन है। तो क्या करना होगा, पहले तो एक बार वर्गमूल निकालिएगा, तो x² प्लस 1 बटा x² बराबर 1156 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो अभी हम लोग निकाले थे 1156 का वर्गमूल निकाले थे ना, 34 आया था। देखिए यहाँ पे अभी निकाले ही थे, रहने दीजिए, 34 आए थे। कितना आया था? 34। फिर हमें प्लस में ही लेना है, तो फिर अगर निकालेंगे x प्लस 1/x का मान, तो ये क्या आ जाएगा? रूट अंडर 34 2 36, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ क्यूब कर देना है, तो क्यूब वाला रूल लगाइएगा, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 6 का क्यूब 216 और माइनस 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 198 हो जाएगा। 16 में से 8 गया 8, 198, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए 2022 में पूछा हुआ है, एसएससी दिल्ली पुलिस जो आता है एग्जाम होता है उसी में पूछा हुआ है। बताइए समझ में आया कि नहीं? 2 बार हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, लेकिन प्लस में ही लेना था, इसीलिए 2 जोड़कर हम वर्गमूल निकालते गए। फिर घन वाला रूल लगा देना है, तो a क्यूब माइनस 3 हो गया। आगे देखते हैं और क्यूब वाला रूल है क्या, और क्यूब वाला रूल एक मिल ही गया। देखिए क्वेश्चन, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23 है। तो पहले तो आप बदलिए किसमें, तो x प्लस में ही लेना है यहाँ पे, तो x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो अब घन वाला रूल लगाएंगे, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब 125 माइनस 15, यानी कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ऑप्शन से आते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें? आसान लग रहा है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए और भी क्वेश्चन है क्या इसमें, एक और ये देखिएगा जरा सा, ये भी क्वेश्चन, इसको छोड़ना नहीं है। स्क्वायर वाला रूल लगा देना है, जैसे x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 बराबर अगर 16 है,
तो एक बार वर्गमूल निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर अंडर रूट 16 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा अंडर रूट 18। 18 का मान 9 दूना 18 यानी 3√2 हमारा आंसर हो जाएगा। 3√2 एक सांस में बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन सब कितने सांस में? एक सांस में बनेगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन है, सब आया हुआ क्वेश्चन। देखिए 2023 में हमारा CHSL में पूछा हुआ है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और भी क्वेश्चन है क्या इस तरह का? ये हो गया, सारा का सारा सॉल्व कर दिए जो भी प्रीवियस ईयर था। एक दो और बचा हुआ है जिसको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, इसको अभी हम बताएंगे। सबको सॉल्व करना है, ठीक? देख लेते हैं पहले, क्यूब वगैरह वाला बचा नहीं है, कोई बचा नहीं है, अब सब यहाँ से सॉल्व हो गया। ठीक, ये देखिए एक बचा हुआ है, अभी 2 बचा हुआ है। ठीक, जैसे इसको देखें, रूट अंडर x माइनस 1/√x बराबर 7 दिया है। तो अब बताइए कि इसका वर्ग वाला रूल लगाएंगे तभी ना, 2 बार वर्ग लगाएंगे तब स्क्वायर आएगा। एक बार अब बताइए, आप ही बताइए कि रूट अंडर x का वर्ग करिएगा आप तो क्या आएगा? तो x आएगा। फिर x का वर्ग करेंगे तब तो x² आएगा ना। तो कितने बार रूल लगाना है हमें? 2 बार। पहले एक बार लगाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट 7 का स्क्वायर। a² माइनस 2 होता है ना, तो 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 7 प्लस 2 होगा ना, क्योंकि माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। फिर एक बार स्क्वायर वाला रूल लगाएंगे तो x² प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा 9 9 81 में से 2 घट जाएगा आपका, तो 79। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें? समझिए, इसका वर्ग करेंगे तो a² प्लस b², बीच में प्लस आ जाएगा, और यहाँ a² प्लस 2, तो रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। फिर एक बार स्क्वायर वाला रूल लगाएंगे तो 9 का 81 माइनस 2, यहाँ माइनस इसलिए हो रहा है कि प्लस है, यहाँ प्लस इसलिए हुआ था 2 क्योंकि माइनस है। बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन देखिए। ये देखिए क्यूब वाला रूल है। क्यूब वाला तो आसान है, ये तो बहुत बार देखे थे अभी। x³ माइनस 1/x³ बराबर हो जाएगा a³। 8 का क्यूब प्लस 3 गुणे 8, 8 का क्यूब 512 प्लस 8 3 24, यानी 500 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 4 2 6 2 1 3। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे देखिए, और भी क्यूब वाला है क्या? आसान से आसान, टॉप से टॉप सारा हमें सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन। ठीक है, सबको सॉल्व कर लेना है। यहाँ देखिए, अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं अलग कंसेप्ट की तरफ। ये सब क्वेश्चन बच रहा है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से, जब इसका स्क्वायर करेंगे हम, इस दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 7 49, जो कि यहाँ नीचे है, उल्टा दे दिया है। आई 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यहाँ चला जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करा जाता है, ध्यान से समझिए। जैसे 7b माइनस 1/4b बराबर 7 है, तो यहाँ हमें क्या करना है ना, देखिए ध्यान से, ध्यान लगाकर समझना है। यहाँ 4 लाना है, 7 हटाना है, तो 4/7 से हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। यहाँ 7 लाना है तो 4 से 4 कट जाएगा, 7 आ जाएगा। तो एक साइड नहीं, दोनों साइड गुणा करा जाता है 4/7। तो 7 से 7 कट गया। यहाँ क्या आ गया? 7 से 7 कटा 4b आ गया, माइनस 4 से 4 कटा 1/7b आ गया, बराबर कितना? तो 4 आ गया। अब देखिए, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा। तब इसमें आइडेंटिटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दोनों सेम नहीं है। जब सेम रहता है तभी आइडेंटिटी लगता है। तो अब आइडेंटिटी नहीं लगेगा तो इसको बेसिक से बनाइए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। a² यानी 4 चौके 16b², a² प्लस b² यानी 1/49b², a² प्लस b² माइनस 2ab, माइनस 2, a के जगह 4b है और b के जगह 1/7b है, इधर 4 चौके 16 हो जाएगा। b से b क्या हो गया? कट गया। तो अब बताइए, जो इसका हमें मान निकालना है, इस भाई साहब को इधर भेज देते हैं। ये जो हमारा 4 दूना 8/7 आ रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 16 प्लस 8/7 हो जाएगा। तो 16 7 112, 8 20 हो जाएगा, 120/7 हो जाएगा। ऑप्शन की ओर ध्यान चला गया क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बताइए कहीं से कोई दिक्कत है? जब भी हमें इस तरह का इक्वेशन दे दें कि 7 का वर्ग करने पर यहाँ 16 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे ही देखेंगे कि किससे गुणा करने पे ये हल हो रहा है। ये ध्यान में रखना होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, तो आराम से हम 4/7 से गुणा किए तो यहाँ 4b और 1/7b, ये हो जा रहा है 4 चौके 16, यहाँ हो जाएगा 16, 16 स्क्वायर हो गया।
ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कट गया आपका, तो 4 दूना 8/7 उधर जुड़ जाएगा, तो 16 7 112 8 20, 120/7 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए और भी क्वेश्चन है इस तरह का। यहाँ देखिए अभी बताए थे कि जब भी ऐसा दे तो इधर हम x से और इधर भी x से भाग लगा देंगे, तो यहाँ क्या आएगा बताइए, तो 16x माइनस 8 प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया आपका 16x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 16 का वर्ग करते हैं तो 256 आ जाएगा, और यहाँ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर। तो यहाँ 4 लाना है, यहाँ 4 किसका वर्ग है, 2 का, यानी यहाँ हमें 2 लाना है और यहाँ 4 लाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो क्या करना होगा आप दिमाग लगाइए जरा सा, हमें बताइए कि यहाँ हमें 2 लाना है तो 1/2 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये 2 से कटाएंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 8 × 64 हो जाएगा, 8 × कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा। अब इस कंडीशन में जैसे यहाँ 64 आ जा रहा है ना हमारा, तो 64 आ जा रहा है ना, हाँ 64 आ जा रहा है, ठीक। अब देखिए जरा सा, अच्छा एक बात बताइए, इधर ये तो हम जब यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ 2 लाना है हमें ना, 2 का ही तो स्क्वायर 4 होगा ना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ अगर 2 से कटाते हैं, यहाँ 16 ही दिया हुआ है ना, तो 2 से कटाएंगे तो 8 होगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। एक बार देख लेते हैं हम लोग, इसको कर लेते हैं, ठीक, यहाँ कर लेते हैं, इसको भी क्या करेंगे 1/2 से, तो ये आ जाएगा हमारा 8x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया, तो 2 चौके 8 आ गया। तो इसका स्क्वायर कर लीजिएगा ज़रा सा, तो 8 × 64x स्क्वायर प्लस 1/, यहाँ 2 हो जाएगा ना 2, तो 1/4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से नहीं बनेगा, ठीक है, इसका थोड़ा सा समझिएगा। देखिए ये तो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखिए ना थोड़ा ध्यान से समझिए ना, ये इसमें आइडेंटिटी लगेगा भी नहीं, क्यों नहीं लगेगा ना ये बता देते हैं जरा से। देखिए यहाँ वर्क करने पे आइडेंटिटी लग ही नहीं रहा है। देखिए ये सबसे आसान तो ये चीज़ हमें देख लेना चाहिए पहले ही कि यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ भाग वो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन अलग तरीका से सेट किया गया है। ये 4x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a यानी 4x और b का मान 1 हो गया, और प्लस 1 स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो जा रहा है 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 0। तो यहाँ से 4x माइनस 1 बराबर 0, यानी 4x का मान कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो अब बताइए कि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, 4 चौके 16x स्क्वायर का मान 1 आ जाएगा। यहाँ अब रख देते हैं, यहाँ पे देखिए 16x स्क्वायर का मान 1 आ गया, प्लस अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं, यानी कि 2x का मान निकालेंगे तो एगो 2 इधर आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर का मान 4 हो जाएगा, यानी कि ये आ जा रहा है 1/4 नहीं 4 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 4। 1/4x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 प्लस 1 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, फिर से समझिए ना जरा सा। जैसे ये हमें यहाँ से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 4 चौके 16x स्क्वायर माइनस 2, 4 दूना 8x प्लस 1, यानी 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जा रहा है। तो 4x माइनस 1 बराबर 0, यानी 4x का मान कितना आ गया, 1 हो गया। तो यहाँ 4x का वर्ग करेंगे तो 16x स्क्वायर का मान कितना आ गया, 1, तो 1 यहाँ लिख दिए। अब जैसे देखेंगे इसको, यहाँ से समझिए थोड़ा सा, एक बार इस बात को समझिए फिर से। जैसे अगर इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कितना, 2x बराबर हो जाएगा 1/2। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे हम तो 4x स्क्वायर का मान हो जाएगा कितना, 1/4। तो अब 1/4x स्क्वायर का मान हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। तो इसी 4 को यहाँ रख दिए हैं, एक ये था, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5। ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, आइडेंटिटी पे आपका नहीं था, तो इसको भी हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो और भी क्वेश्चन आ रहा है। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, हर तरह के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। देखिए ये वाला क्वेश्चन, a माइनस 24/a बराबर 5 है, तो a स्क्वायर प्लस
64/a²। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे यहाँ अगर a का मान हम लोग रखते हैं 6 रखेंगे, ये भी हीट एंड ट्रायल पे है, तो 6 रखेंगे और यहाँ हो जाएगा हमारा 24, 8 रखेंगे, 6 नहीं रखेंगे, 6 रखने पे नहीं होगा, ये भी आइडेंटिटी पे नहीं है। ये 2-3 क्वेश्चन ना बिना आइडेंटिटी वाला भी लेके आए हैं ताकि आपका दिमाग ऐसे भी थोड़ा सा काम करे। ये बर करेंगे तो 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, तो आइडेंटिटी पे है ही नहीं। तो आइडेंटिटी नहीं है तो HNT मेथड, HNT हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है तो देखिए समझिए। जैसे अगर हम यहाँ 8 रखते हैं तो 8 में 24 से भाग लगाएंगे, 8 माइनस 24/8, तो ये कट जाएगा 3 बार में, और 8 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 5, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये कैसे कहिएगा कि सर 8 कैसे रख लिए, तो ये अब हीट एंड ट्रायल सोच करके आपको भी इतना दिमाग बढ़ाना होगा। तो अब इसी चीज़ को a का मान हम जो यहाँ 8 रखे हैं इसमें भी हम पुट कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 8 × 64 प्लस 64/8 × 64, 64 से कट गया एक बार में, तो 64 और 1 कितना होगा 65। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी दिया है। देखिए SSC 10+2 में पूछा गया है 2021 में, तो ऐसा हर तरह का क्वेश्चन आपको इसमें मिल गया। बताइए फिर आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन है क्या। जितना भी तरह का क्वेश्चन था, जैसे देखिए ये वाला, ये क्वेश्चन कह रहा है कि a माइनस 1/a-5 इज इक्वल टू कितना है 10। तो हमें बोला है कि मान किसका निकालना है, तो a-5 का होल क्यूब माइनस 1/a-5 का होल क्यूब। देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। जैसे हमें यहाँ पे क्या करना है 5 घटा देना है, तो ये भी आइडेंटिटी के रूप में बन जाएगा। यहाँ पे a-5 प्लस 1/a-5 बराबर इधर भी 5 घटाएंगे, दोनों साइड, यहाँ भी 5 घटाएंगे, यहाँ भी 5, तो ये हो जाएगा 5। अब बताइए कि ये आइडेंटिटी बन गया, तो a क्यू बराबर a, ये अभी पढ़े थे ना कि x + 1/x बराबर अगर a रहा तो x³ प्लस 1/x³ का मान हो जाएगा कितना, तो a³ - 3a हो जाएगा। तो यहाँ से a³ यानी 5 का क्यूब, इसका मान हो जाएगा 5 का क्यूब 125 और -5 × 15 यानी 110 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से हम देखते हैं a³ - ओ हो, यहाँ प्लस है आपका जी, यहाँ प्लस है ना, प्लस रहेगा तभी होगा। तो a³ + 3a 15, तो 140 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस रहेगा, ये मिस्टेक से दिया हुआ है, इसको सुधार लेंगे। तो a³ प्लस वाला हमारा कितना होता है माइनस, तो ये माइनस में है ना, 1 मिनट सॉरी। तो जब यहाँ माइनस में है ना, ये ध्यान से 1 मिनट सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ जब ये माइनस में है तब तो सही है ना, a³ + 3 हो जाएगा। अगर ये माइनस में है तो यहाँ a³ + 3 ना होगा, यहाँ पे जब माइनस वाला देखेंगे, ये प्लस वाला लिख करके गड़बड़ हो गया है, इसमें तो माइनस ही रहेगा, a³ - 3 है। अगर हम माइनस वाला आते हैं, जैसे कि x - 1/x बराबर a देखे थे, तो x³ - 1/x³ लेंगे तो ये हो जाएगा a³ + 3a। तो जब a³ + 3a होगा तो 5 का क्यूब प्लस 5 × 15 यानी कि 140 हो जाएगा। हमारा सही जवाब था ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं रहेगा, सही था ये जो दिया हुआ था, यहाँ पे माइनस ही है। हमको लगा ना, देखिए क्यों इसमें मिस्टेक हुआ कि ये ना लगा कि माइनस नहीं है, तो इसको माइनस आप बना लेंगे, ठीक। तो ये आसान सा था, दोनों ओर 5 घटा दिए तो ये आइडेंटिटी के रूप में बन जा रहा है कि x + 1/x बराबर 5 है। तो जब माइनस में आएंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस में, यहाँ भी माइनस था ना, देखिए ये भी माइनस था, तो जब माइनस के रूप आएंगे तो क्या होगा, a³ + 3a हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन है क्या, और भी कुछ क्वेश्चन है या सब सॉल्व कर लिए हम लोग। ये देखिए एक क्वेश्चन ये है, 7b का मान दिया हुआ, देखिए 7b - 1/4b बराबर 7 है। तो हमें निकालना किसका, यहाँ अब देखिए 4 का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे 49, तो ये दूसरा वाला में चल जा रहा है यहाँ। तो फिर वही बात है कि इसको हम क्या करेंगे, तो गुणा कर लेंगे 4/7 से, इधर भी क्या करेंगे 4/7 से गुणा कर लेंगे। ये तो क्वेश्चन हम लोग अभी न किए थे, ये 2 बार क्वेश्चन टाइप हो गया है। ये क्वेश्चन हम लोग अभी किए थे 7/120 वाला, 7 - 1/7 - 1/, देखिए ये क्वेश्चन अभी हुआ था, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कहाँ था क्वेश्चन नंबर देख लीजिए,
ये वाला क्वेश्चन देखिए, दोनों पूछा हुआ था, ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। आगे और भी कोई क्वेश्चन देखिए। टोटल हमने कंप्लीट कर लिया थ्योरी के साथ। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सब चीज़ समझ में आया है। जितना भी इसमें आइडेंटिटी हमने बताया टोटल क्लियर हो चुका है, सब पे हमने क्वेश्चन कर लिया। अलग अलग एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन था टोटल कंप्लीट किए। ये सब अलग अलग एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, जीडी, बीएसएससी, टोटल भी जितना था सबको हमने कंप्लीट किया। ये आइडेंटिटी से अगर इसको पूरा आप कंप्लीट कर लेंगे तो टोटल आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो। तो चलिए अगले क्लास में मिलेंगे। ये हमारा क्लास 2 था अलजेब्रा का। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी आपके दोस्त हो सबके पास शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए।